लोगों के हवा के प्रभाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि हवा इधर चल रही है उधर चल रही है, धुआं किस तरफ जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इनको हम लोग सटीकता से समझने की कोशिश करते हैं। यदि चिमनी का धुआं दक्षिण से उत्तर की ओर निकल रहा है, सपोज करिए एक चिमनी है, सपोज करिए एक चिमनी है, ठीक है, ये इस तरह की एक चिमनी बनी हुई है, ये एक चिमनी बनी हुई है दोस्तों, ठीक, ये एक चिमनी बनी हुई है, और इस चिमनी में सिस्टम क्या है कि इस चिमनी में जो है धुआं निकल रहा है, और चिमनी का धुआं दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये समझो जरा, ये पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, मान लो किसी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है ये धुआं, और फिर आपसे कहा गया है कि भाई चिमनी का धुआं दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है और हवा का प्रभाव जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, यानी इस तरफ हवा चल रही है, हवा चल रही है इस तरफ, ठीक है भाई, और धुआं जा रहा है ऊपर। तो कह रहा है तो धुआं किस दिशा में जाएगा भाई, क्योंकि चिमनी अपने स्थान पर है, जिस तरफ हवा जाएगी उसी तरफ धुआं जाएगा, ध्यान रखना, अपना कोई इसका प्रभाव नहीं है। तो अब जो इसका जो डायरेक्शन होगा वो उसी दिशा में होगा जिस दिशा में हवा जा रही होगी, तो इस तरफ ही होगा। तो किस तरफ जाएगा भाई धुआं, धुआं जाएगा पूरब की ओर। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह के, तो आप लोग समझिए। चिमनी वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, यानी चिमनी हो या खड़ी हुई ट्रेन हो, अगर ट्रेन चल रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर ट्रेन खड़ी हुई है और धुआं निकल रहा है तो जिस दिशा में हवा चल रही होगी धुआं उसी दिशा में जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आगे आ जाओ। कह रहा है यदि कोई ट्रेन जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक चल रही है, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु चल रही है भाई, तो अब क्या मतलब हुआ? देखो, मैं अगर भारत का मैप है तो ठीक है, नहीं तो छोड़िए, मैं मैप बना के आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि ये भारत का मैप है, ठीक है, ये सपोज करिए कि ये भारत का मैप है, और आप लोग जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर कहां है, इधर, और कह रहे हैं जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु की तरफ जा रही है ट्रेन, तमिलनाडु, यानी ट्रेन जो चल रही है वो इस तरफ जा रही है भाई, ट्रेन जा रही है इस तरफ, और इस तरफ की डायरेक्शन आप लोग जानते ही हैं कि भाई ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो बोला उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रेन जा रही है, किस तरफ जा रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर। अब ट्रेन इधर जा रही है, धुआं कैसे जाएगा वापस? क्यों? क्योंकि वो हवा को काटते हुए चलती है, तो हवा का प्रभाव दूसरी ओर होता है, तो ट्रेन जिस दिशा में जा रही होती है धुआं उसके अपोजिट जा रहा होता है। ठीक है, आप सपोज करिए कि इधर से ट्रेन इधर जा रही है, तो धुआं क्या ऐसे ही भागेगा साथ के साथ? नहीं, पीछे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हवा को काटते हुए जा रही है, हवा को काटते हुए जा रही है तो धुआं बिल्कुल अपोजिट में जाएगा। तो अगर अगर इधर की तरफ ट्रेन जा रही है तो धुआं किस तरफ जाएगा बच्चे? धुआं उड़ के जाएगा इस तरफ, ठीक है, धुआं उड़ के जाएगा इस तरफ, यानी धुआं का प्रभाव किधर होगा? उत्तर की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ धुआं जाएगा। तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? उत्तर की तरफ धुआं जाएगा, उत्तर की तरफ धुआं जाएगा। ट्रेन चल रही है दक्षिण की ओर तो धुआं जाएगा उत्तर की ओर। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन क्लियर? दूसरा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये रहा, एक ट्रेन उत्तर से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है, तो ट्रेन से निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा? ये दिशाएं हैं, सारी की सारी दिशाओं को समझिए। ये इधर आपका उत्तर पूर्व, ये पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर, ये दिशाएं हैं। और ट्रेन जो जा रही है ना मेरे भाई, ट्रेन जा रही है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण, मतलब ट्रेन जो है यहां से इस तरफ जा रही है, ट्रेन जो जा रही है वो इस तरफ जा रही है, ठीक, ऐसे जा रही है ट्रेन, ऐसे जा रही है ट्रेन, ठीक, यूं जा रही है ट्रेन। तो ट्रेन से निकलने वाला जो धुआं होगा वो कैसे जाएगा? अपोजिट, इस तरफ, ऐसे करके जाएगा इस तरफ, बिल्कुल अपोजिट। तो कहां जाएगा? उत्तर पश्चिम की तरफ। कहां जाएगा? उत्तर पश्चिम की तरफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
एक बार बताओ सारे भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं भाई? धुआं बिल्कुल विपरीत जाता है, जिधर भी ट्रेन जा रही होगी उसके विपरीत जाएगा धुआं। ठीक है। और अगर हाँ ध्यान रखना, जैसे ट्रेन तो जा रही है इधर, धुआं विपरीत जा रहा है, लेकिन हवा का प्रभाव कहीं दूसरी जगह है, तो दो जगह कन्वर्ट हो जाएगा धुआं। देखो मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, क्लियर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रभाव पश्चिम से पूरब की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी बताइए। देखो यार, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। ये पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। ठीक। अब बोल रहा है कि भाई जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, वो दक्षिण से उत्तर जा रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ रेलगाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है इस तरफ। ठीक है। तो रेलगाड़ी अगर इधर जा रही है तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं कैसे जाएगा भाई? बोला सर धुआं जाएगा वापस, तो धुआं जा रहा होगा दक्षिण की तरफ। धुआं कहां जा रहा होगा? दक्षिण की तरफ। ठीक है। लेकिन वो क्या क्या कह रहा है कि हवा का प्रभाव पश्चिम से पूरब की ओर है, यानी हवा जो है वो इधर से इधर चल रही है। अब देखो भाई, धुआं तो जा रहा था इस तरफ, हवा चल रही है इधर, तो धुआं इधर हवा इधर, अब ये टक्कर लगेगी भाई स्पीड की वजह से, क्योंकि ट्रेन जो है वो काटते हुए जा रही है किसको? धुएं को, मतलब हवा को। तो इस कारण से ट्रेन इधर जा रही थी ना, तो ट्रेन हवा काटती हुई जा रही थी, तो जिसके कारण हवा का प्रभाव जो था वो पीछे की ओर था, तो धुआं पीछे जा रहा था। बट इधर से हवा चल रही है तो ये टक्कर लगा रही होगी, तो इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, और ये दोनों तरफ, एक नीचे की तरफ एक इधर, तो ये इस तरफ जाएगा धुआं। तो ये कौन सा है? दक्षिण पूरब, तो धुआं जाएगा दक्षिण पूरब की तरफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखना कि एक तो भाई जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट धुआं जाएगा, और दूसरा जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ भी जाएगा, तो वो दोनों चीजों को काटेगा, और काटते हुए बिल्कुल दोनों के बीच में धुआं जाएगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे दोनों के बीच में धुआं जाएगा। आगे आओ भी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, और आप समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ भी जाएगा आपको, कोई आपको परेशानी इस क्वेश्चन के अंदर होने वाली नहीं है। तो ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या है क्वेश्चन का आंसर। पहले पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, पहले पढ़ो और पढ़ने की आदत डालो, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, यहां ये कह रहा है कि रावी नदी के किनारे खड़ा है, सॉरी रावी कह रहा हूं, रवि, रवि नदी के किनारे खड़ा है और उसकी पीठ नदी की तरफ है। नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं ओर जा रहा है, यदि नदी का प्रभाव प्रवाह जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, और नदी जो है वो इस तरफ बह रही है। ठीक है भाई, नदी इस तरफ बह रही है। डन। नदी कहां जा रही है? उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है नदी बहती हुई। और फिर कह रहा है कि भाई नदी में एक पत्ता पड़ा हुआ है, जो पत्ता उस व्यक्ति के लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, यानी पत्ता भी ऐसे ही जाएगा भाई, और पत्ता लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो व्यक्ति का फेस कहां होगा? इस दिशा में। समझो जरा भाई, क्लॉकवाइज राइट एंड है और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट एंड है। डन। और कह रहा है कि उसकी पीठ नदी की तरफ है, इधर बैक साइड तो इधर ही होगी ना, और नदी की तरफ है, देखो नदी ये है, नदी की तरफ उसकी बैक साइड है। ओके। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है, तब रवि का फेस किस दिशा में है? रवि का फेस इस दिशा में, यहां से ये वाली दिशा कौन सी है? पूरब दिशा, तो उसका जो फेस है वो पूरब दिशा में। हटाओ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। आ गया समझ में भाई सभी को या नहीं आया? प्लीज बताइए सभी भाई, बताइए जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट। अब यहां पर देखिए और क्वेश्चन समझिए, ये रहा एक क्वेश्चन, इसको समझिए, इसको करिए। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन का आंसर करो सारे के सारे दोस्त। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालिए। ठीक है। कह रहा है काव्या कॉलेज जाना चाहती है, वो दक्षिण दिशा में स्थित अपने घर से आगे चौराहे पर पहुंचती है, यानी उसका जो घर है वो दक्षिण दिशा में है। ठीक है। और दक्षिण दिशा में स्थित अपने घर से एक चौराहे पर पहुंचती है, चौराहा है, ये घर है उसका, ये उसका घर है भाई,
ये उसका घर है और घर से वो एक चौराहे पर पहुंच गई है। कह रहे घर के आगे चौराहे पर घर से आगे चौराहे पर आती है, बिंदु के चौराहे से सीधी सड़क किराने की दुकान पर जा रही है। किराने की दुकान है इधर, किराने की दुकान पर जा रही है। ठीक है भाई, समझ रहे हो? बिंदु के चौराहे से सीधी सड़क किराने की दुकान की ओर जाती है और दाहिनी ओर सड़क मॉल की तरफ जाती है। इधर ये मॉल की तरफ जा रही है। तो कह रहा है बताओ इसका कॉलेज किस दिशा में है। देखो इधर दक्षिण में तो घर है, उत्तर में किराने की दुकान है और इधर पूरब में आपका मॉल है। तो अब इधर की तरफ उसका क्या होगा, कॉलेज। और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है भाई? बोला सर ये दिशा होती है पश्चिम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। आगे देखिए भाई, मोना पार्क जाना चाहती है, वह पश्चिम दिशा में स्थित अपने घर से आगे चौराहे पर आती है। पश्चिम दिशा में अब की बार घर, तो ये घर है उसका। घर बोले तो हम, घर से आती है, इस चौराहे पर पहुंच जाती है, यहां खड़ी हो जाती है आके। ठीक, यहां खड़ी हो जाती है आके। अब यहां खड़े होके क्या करती है भाई, बिंदु के चौराहे से सीधी सड़क जिम जाती है। ये जिम जा रही है। ठीक है, ये जिम जा रही है और बाईं ओर सड़क लाइट हाउस की तरफ जा रही है, लाइट हाउस की तरफ जा रही है। पार्क किस दिशा में है? तो पार्क के लिए केवल एक स्थान खाली है, ये वाला। तो पार्क कौन सी दिशा में होगा? बोला सर दक्षिण में होगा पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। अच्छा ये मत सोचना, बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या सोचेंगे, सर आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि पार्क दक्षिण में? इधर भी तो हो सकता है जिम के पास में ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट हाउस के पास में ही हो। तो मेरे दोस्तों ऐसे तो फिर आपको ज्योतिष शास्त्र करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता पाओगे। क्वेश्चंस का आंसर तो आपको एक तरीके के साथ ही देना होगा ना भाई। ठीक है, एक तरीके के साथ ही देना होगा। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन या नहीं हुआ? प्लीज बताइए सभी भाई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं हुआ? बताइए प्लीज सारे के सारे भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं यहां। इसके बाद में आपके दो टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा।